नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आप देख रहे होंगे और इस वीडियो में खास यह होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे भाई रोहित आए हुए हैं। रोहित के विषय में आपको मैं बता दूं, जो ये रोहित भाई हैं, ये सोशल वर्क करते हैं। आज के समाज में लोगों को जागरूक करते हैं, कई सारी हेल्प करते हैं लोगों के लिए। तो ये रोहित भाई का आज अनुभव हम देखेंगे कि वो जब फील्ड में जाते हैं, जब उस समाज में जाते हैं, जिस समाज में वो काम कर रहे हैं, तो क्या-क्या अनुभव रहते हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन उस सभी से पहले आज हम रोहित भाई से खुद जानेंगे। रोहित भाई, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम रोहित है और जैसा कि आपको भैया ने बता दिया, थैंक यू भैया आपका कि आपने मुझे बुलाया और योग्य समझा कि हम आपसे मुलाकात कर सकें। रोहित भाई, आज के समय में अगर हम बात करें तो हमारा जो ये भारत देश है, यहाँ पर अलग-अलग समुदाय हैं। जैसे अगर हम परमेश्वर के विषय में बात करें तो हर किसी इंसान का एक अलग परमेश्वर है, एक अलग ईश्वर है। एक आदमी उस परमेश्वर की स्तुति करता है, एक आदमी उस परमेश्वर को देखता है, एक आदमी उस परमेश्वर को देखता है। लेकिन मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि सच में क्या कोई परमेश्वर है, और है तो क्या वाकई में है, या केवल और केवल कथा और कहानियां हैं। तो रोहित भाई, आप इसके विषय में जानते हैं? अगर आपको अनुभव है, आप जानते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें और हमारे साथी जो दोस्त बैठे हुए हैं उनसे भी आप शेयर करें। वैसे तो सब कुछ सही है, लेकिन अगर हम समाज में रहते हैं देखें तो हमें हर समाज में कुछ अलग देखने को मिलता है। सब अपना-अपना उनका आस्था है, मजहब है। हम किसी को गलत नहीं कह सकते क्योंकि सब कुछ भी कर सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन हम अगर सच में बात करें कि इस संसार में, इस दुनिया में कोई ईश्वर है, क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए क्योंकि बिना ईश्वर के दुनिया नहीं चल सकती, है ना? बिल्कुल। पर हम इंसान हैं, बहुत सारे सवाल जवाब हमारे दिमाग में आते हैं। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है ना? कि ये हुआ तो कैसे हुआ? लेकिन सवाल को अगर छोड़ें तो हम एक बात का रखें कि ये जो हमारा आकाश है और हमारी जो पृथ्वी है, पहाड़ है, पेड़-पौधे हैं, जानवर हैं, तो इनको किसी इंसान ने तो बनाया नहीं होगा। बिल्कुल। है ना? क्योंकि कोई भी इंसान की बस की बात नहीं है कि आकाश बना दे, पृथ्वी बना दे, पर किसी ने बनाया होगा। और वो इंसान को छोड़कर वो कौन हो सकता है? हम सोच सकते हैं कि वो शायद ईश्वर ही होगा, क्योंकि उस बिना ईश्वर के द्वारा कुछ भी नहीं बन सकता है। हमारी बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है कि किसी चीज को हम बनाएं, पर सच में इस चीज को बनाने वाला कोई होगा। जैसे हम अगर गौर करें तो ये जो हम सूरज को देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं, तो ये किस तरह आकाश में लटका हुआ होगा। इसको कोई रोकने के लिए डंडे तो लगे नहीं होंगे या कोई खंभे नहीं लगे होंगे, और उस ईश्वर ने कुछ ना कुछ उसकी रचना जिस तरह करी है, तो किस तरह वो बिना रोक के वो लगा हुआ है, बिना रोक के वो लटका हुआ है और सबको वो रोशनी देता है ना? तो ये सब सच में, ये सब देखकर हमें लगता है कि सच में कोई ईश्वर है ना? और बात करें हम इंसानों की, तो हमें भी किसी ने बनाया होगा। अगर हम बात करें, कोई कहता है इंसान ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, लेकिन मेरे ख्याल से या जितना अभी तक मैंने जाना, लोगों के बीच में बैठता हूँ, सबको देखता हूँ, जाना है, तो अगर हम बात करें जैसे हम हैं, आप हैं, अगर हम आपकी पीढ़ी को देखें, पीछे जाओ, आपके पिताजी होंगे, उनके पिताजी होंगे, पीछे-पीछे जाते हुए कोई लास्ट में एक बना होगा, है ना? हाँ, बना होगा। एक तो बना होगा ना? बिल्कुल। फिर जो एक होगा, उस एक को तो किसी ने बनाया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं वही परमेश्वर है? हाँ, तो हो सकता है ना, क्योंकि हम इंसान हैं। हम कई बार कुछ कहते हैं ना कि अपने हमें स्कूल में पढ़ाया गया है कि आदि मानव से इंसान बने, या वो जो बंदर थे,
पहले बंदर थे, धीरे 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 इंसान बन गए। तो अगर हम बात करें तो वो बंदर और आज के बंदरों में बहुत फर्क है ना? मतलब साइंस की किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि बंदर से इंसान बने। हमने भी स्कूल में पढ़ा है कि मैंने तो पढ़ा है ना, तो कि बंदर से इंसान बने, लेकिन वो बंदर अब कहाँ चले गए, है ना? आज भी है, आज भी है तो, लेकिन इंसान तो नहीं बनते रहते, तो बंदर ही है ना? तो उनसे हमें जो बता दिया ये गया, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मात्र एक गपोल कथाएं हैं। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा समाज है, हम समाज में रहते हैं, हमें बहुत सारे कानून है मानने पड़ते हैं। लेकिन हमारे घर वालों ने, हमारे फैमिली ने हमें पढ़ाया है सच में कि हम पढ़ लिख कर कुछ गलत और सही काम पता निकाल सके, है ना? हमारे रीति रिवाज बहुत हो गए हमारे समाज में, ये मत करो वो मत करो, लेकिन जब हम पढ़े हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सही गलत का हम फायदा उठा सके या सही गलत का हम पता निकाल सके। बिल्कुल, इसलिए पढ़े, हर चीज को देखें, हर चीज को समझें। लेकिन पढ़ाया, हमारे घर वाले भी हमें पढ़ा इसलिए रहे क्योंकि हम जब समाज में रहते हैं तो हमें पता चले कि ये सही है या ये गलत है ना? लेकिन आजकल के माता पिता की जो अवधारणा हो गई है पढ़ाने की, वो क्या हो गई है कि हमारा बच्चा पढ़े और एक अच्छी नौकरी करे। खासकर अगर मैंने पढ़ाई की है तो नौकरी के लिए ही की है। नौकरी के लिए तो वो तो हमारी जरूरत है ना? नौकरी भी करेंगे तो एक वो हमारी जरूरत है, लेकिन पढ़ाई से हमें सीखने को तो मिलता है कि हम जब पढ़ते हैं कि गलत क्या है सही क्या है। तो सच में अगर हम बात करें कि ईश्वर की, मेरा मानना है तो सच में एक ईश्वर है ना? कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक है, पर वो एक है कौन, उसका तो पता लगाना चाहिए ना। बिल्कुल, है ना? तो सच में एक परमेश्वर है और वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को वो बैठकर चलाता है, और वो एक ही जगह रहकर, ये नहीं कि वो यहाँ है तो वो वहां नहीं होगा, तो वो यहाँ भी है, वहां भी है, इधर भी है, उधर भी है। अगर हम बात करें, क्योंकि वो ईश्वर है ना? अगर हम बात करें ईश्वर, तो ईश्वर शब्द सुन के हमारे अंदर एक आनंद सा महसूस होता है कि अरे ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, हमारी रचना की है। हाँ, हमें बनाया है, आपको बनाया है। लेकिन कई बार हम संसार में रहते हैं, हम पैसों में, अपने परिवार में मतलब मेल जोल रख के कारण हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। और सच में एक ईश्वर है जिसने हम सबको बनाया और वो सबको अपनी निगाहों में, अपने पलकों के नीचे रखता है। फिलहाल में वो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर कौन है? देखिए, परमेश्वर तो है, पर अगर हम बात करें कि धर्मों के हिसाब से, तो हम कोई अपने उसमें मानता है कि इस धर्म में हमारा ये परमेश्वर है, इस धर्म में हमारा ये परमेश्वर है। लेकिन मैं जो कहना चाहूंगा कि कोई धर्म से रिलेटिव नहीं है कि कोई परमेश्वर, कि उस समाज का परमेश्वर एक है या उस समाज का वाला परमेश्वर सच है। लेकिन मैं अभी तक तो यही बताना चाहूंगा कि कोई परमेश्वर है, एक है। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि हम समाज में रहते हैं, दो नाव पे पैर रखते हैं तो डूबना निश्चित है। लेकिन जब हम पढ़ लिए हैं, समाज में रहते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो हमें ये खोज करने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जो है तो वो है कौन, है ना? कि अगर हम पहाड़ों को देखें ना तो कितना खूबसूरत होता है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को घुमाने लेके जाते हैं कि चलो आज इस पहाड़ पे चलते हैं, बहुत सुंदर पहाड़ है, क्या बनावट है, या झील देखते हैं, नदियों को देखते हैं, समुद्र देखते हैं ना। तो उसको बनाने वाला, मतलब जिसने उसे बनाया है, कि पहाड़ की जो बनावट है बहुत सुंदर है, हम उसे देखकर मोहित हो जाते हैं, उन पहाड़ों को, उन नदियों को। लेकिन जिसने उसे बनाया होगा तो वो कितना सुंदर होगा, है ना? क्योंकि हमारी बस की बात नहीं ना कि हम किसी को बना सके, या कोई पहाड़ को हम बना सकते हैं, पहाड़ बना देंगे हम, थोड़ा सा मिट्टी का चट्टा लगा देंगे, पहाड़ बन गया। लेकिन सच में जो असली पहाड़ है, जो प्राकृतिक है, जो सृष्टि में है, तो उनको किसी ने बनाया होगा। वो पेड़ है, वो पौधे हैं, वो नदियां है, वो झील है, किस तरह झरने बहते हैं, तो किस तरह उन्होंने मतलब उनकी रचना की है। तो सच में वो एक परमेश्वर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब हमने जब पढ़ लिया है, लिख लिया है,
तो सच में हमें पता लगाने की जरूरत है कि एक परमेश्वर है, और वो है तो वो कौन है। खोजते आ रहे हैं कि परमेश्वर है कौन। अगर आप जानते हैं कि परमेश्वर कौन है तो कमेंट करें।